हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी डॉट खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में वहां से हमें निकालना सीखा था क्या कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं टू वेक्टर्स की। आज हम सीखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। मीन्स कोई अगर हमारे पास एक लाइन है, एक वेक्टर है, तो वहां पे उसका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर का उस लाइन पे प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ली, स्केल से बना देता हूं बच्चों में। हमने क्या ली, एक लाइन मान लेते हैं, ये लाइन एल ली हमने। क्या लिया हमने, एक लाइन एल, और एक क्या लिया हमने, वेक्टर लिया। एक लाइन ली और एक क्या लिया बच्चों हमने, वेक्टर। ये लाइन मान लेते हैं क्या है, एल लाइन है, और ये वेक्टर मान लेते हैं बच्चों क्या है, ए बी। दिस इज पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। मीन्स ये क्या है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ये बच्चों। क्लियर है। हमने क्या लिया, एक ए बी वेक्टर लिया और एक क्या है बच्चों, लाइन है। अब इस ए बी वेक्टर, जो ये ए बी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, इस लाइन पे। इस ए बी वेक्टर का इस लाइन पे प्रोजेक्शन क्या होगा वो हमें निकालना है। तो यहां से बच्चों क्या आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। यहां से क्या आएंगे हमारे पास, पैरेलल रेज। क्लियर है। ऐसे क्या आएंगे हमारे पास, ये पैरेलल रेज मीन्स लाइट आएंगी। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो ये ऐसे परपेंडिकुलर्स आएंगे ऐसे। तो हमारे पास इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा बच्चों ए सी। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, सी। ये ए सी जो होगा वो क्या होगा बच्चों, प्रोजेक्शन होगा किसका, इस ए बी वेक्टर का किस पे, इस लाइन ए बी पे। क्लियर है। मैंने क्या बोला, इस ए बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा किस पे, इस लाइन एल पे, वो क्या होगा, ये ए सी कहलाएगा। क्लियर बेटा। एक बार बेटा हम प्रोजेक्शन का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से बताएंगे यही चीजें। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है। ये वही प्रोजेक्शन है जैसे मूवीज में या थिएटर्स में होता है, वही प्रोजेक्टर वाला प्रोजेक्शन है। क्लियर बच्चों, वही प्रोजेक्टर वाला क्या, ये प्रोजेक्शन है। इस वेक्टर की ए बी वेक्टर की क्या इमेज बनेगी इस लाइन पे, वो चेक करना था। तो इस ए बी वेक्टर की इस लाइन पे जो इमेज बनी वो क्या बनी, ए सी बनी। क्या बनी बच्चों, वो इमेज ए सी बनी। क्लियर है। ये जो कंप्लीट लाइन थी, एक डायरेक्टेड लाइन थी, तो इस कंप्लीट को तो मैंने क्या मान लिया, बी वेक्टर मान लिया। इस कंप्लीट लाइन, जो ये लाइन एल बोली थी मैंने स्टार्टिंग में, ये क्या थी हमारे पास, एक डायरेक्टेड लाइन थी बच्चों। क्लियर है। तो ये कंप्लीट डायरेक्टेड लाइन थी, तो इस कंप्लीट को मैंने क्या बोल दिया, बी वेक्टर। इसका नाम ए बी वेक्टर था, ये ए बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट था, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, ए वेक्टर रख दिया। क्लियर है। अब इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन इस बी वेक्टर पे जब आया तो हमारे पास क्या आया है, ये ए सी आया, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया बच्चों, पी वेक्टर रख दिया। क्लियर है। क्या नाम रख दिया इसका बच्चों, हमने पी वेक्टर रख दिया। क्लियर है। तो यहां से हम दो चीजें निकालेंगे, एक तो प्रोजेक्शन निकालेंगे कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, और एक निकालेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर। एक निकालेंगे हमें प्रोजेक्शन वेक्टर। ये दो चीजें हम यहां से फाइंड आउट करने वाले हैं बेटा, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन तो बेटा ये ए सी की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्शन। तो लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। क्लियर है। अब बात आती है कि ए सी की जो लेंथ वो कैसे आएगी, ये ए सी की लेंथ कैसे आएगी, कैसे आएगी, इन दोनों एक ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी बनेगा। क्लियर। जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनको पता भी बच्चों, इस ए सी की जो लेंथ आएगी वो कैसे आएगी, ए सी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर और इनटू में कोस थीटा। क्लियर है। मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर मीन्स इस वेक्टर का मॉडुलस और इनटू में कोस थीटा। और ये ए बी वेक्टर मैंने क्या भी मान रखा है, ए वेक्टर मान रखा है, तो क्या भी लिख सकते हैं इसको बच्चों में, क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू में कोस थीटा। क्लियर है।
क्या आ चुका हमारे पास से ए सी की जो लेंथ आई वो क्या आई, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू में कोस थीटा आया। क्लियर है। ऐसे तो हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, और प्रोजेक्शन वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करने का मतलब क्या निकालना, हमें एसी वेक्टर निकालना है। यहाँ पे एसी की लेंथ निकाली थी, यहाँ पे एसी वेक्टर निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान देना क्या निकाल रहे हैं, एसी वेक्टर। तो कैसे निकलेगा, एसी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इनटू कोस थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, पी कैप आ जाएगा। पी कैप मीन्स क्या है, इस पी वेक्टर के यूनिट वेक्टर। क्लियर है। इस पी वेक्टर का क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अगर इस पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर आता है। क्लियर है। क्लियर बच्चों। उसके बाद हम निकाल रहे हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर हमें क्या निकालना है बच्चों, प्रोजेक्शन निकालना है किसका, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे, तो उसका फार्मूला क्या है वो देखते हैं बच्चों। क्या होगा, ए वेक्टर इनटू में बी कैप, ए वेक्टर इनटू बी कैप। और बी कैप कैसे निकालते हैं, अगर हम ए वेक्टर का किस पे निकाल रहे हैं, बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, तो ए वेक्टर इनटू बी कैप, और बी कैप मीन्स क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर इनटू में बी कैप कैसे निकलेगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकलता है। तो हम अगर हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है तो ये हमारे लिए क्या बच्चों, फार्मूला है। क्लियर बेटा, क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से तुम्हें सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। क्या क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन, एक एग्जांपल करते हैं बच्चों, क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर and the projection vector of a vector means a vector में गिवन है, क्या दिया, 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 2k कैप। क्लियर है। ऑन बी वेक्टर बोल रखा ना, ऑन वेक्टर बी क्या है हमारे पास, i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के कैप। क्लियर है। हमें प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है किसका, ए किस पे है, बी पे है, मींस प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। क्या निकालना हमें, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, ए वेक्टर इंटू बी कैप, यही करेंगे। ए वेक्टर और इनटू में बी कैप कैसे निकलेगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही निकलेगा बच्चों। तो हमारे पास ए वेक्टर पहले से ही गिवन है, हमें क्या निकालना है, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, ये ए वेक्टर इंटू बी कैप मीन्स क्या, किसके इक्वल है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 2k कैप। क्लियर है। इनटू बी वेक्टर क्या है, i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के कैप और डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 मीन्स कितना है मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 6 है। तो नीचे क्या आएगा, रूट 6। और दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करनी हमें आती है, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों आंसर, 2i कैप इंटू आई कैप करेंगे तो 2, 3j इंटू 2j करेंगे तो बच्चों 6, और 2k कैप इंटू k कैप करेंगे तो 2, और डिवाइडेड बाय क्या है, रूट 6 मीन्स कितना है, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 डिवाइडेड बाय रूट 6 आया। कितना है बच्चों हमारे पास है, 10 डिवाइडेड बाय रूट 6 आया। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, क्या आ चुका हमारे पास है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आ चुका है, 10 बाय रूट 6 आ चुका है। क्लियर बच्चों, क्या एग्जांपल से क्लियर है कैसे हम प्रोजेक्शन निकालेंगे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। क्लियर बेटा इतना। उसके बाद अगर हमें प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं,
प्रोजेक्शन, अगर हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और साथ में क्या कर देंगे, बी कैप कर देंगे। क्लियर है। अगर हमें प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और इनटू में बी कैप। या फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, पी वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर है तो, अगर हमारे पास हमने पोजीशन वेक्टर ही निकालना है, लेकिन हमारे पास क्या है, जो ये फिगर के अंदर पी वेक्टर का अगर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो कैसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं बच्चों, पी वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में पी कैप, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बताया बच्चों मैंने, पी वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में पी कैप, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। कब, जब पी वेक्टर का अगर हमें क्या है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो पी वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर अगर गिवन है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक था बच्चों हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। अच्छा टॉपिक है, कुछ 70-80% भी अगर यहाँ से तुम्हें क्लियर होगा तो बेटा जब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, वहां पे तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर इनटू बी कैप। अगर बी वेक्टर का ए वेक्टर पे निकालना है तो क्या कर देंगे, बी वेक्टर इनटू ए कैप कर देंगे। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारे पास, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी क्या होती है। फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या होती है कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और इनटू में मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्लियर बच्चों, क्या होती है हमारे पास कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी क्या होती है बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। इसको हम प्रूव करने वाले हैं बच्चों, इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे। और बच्चों अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को जीरो ले लूं तो यहीं पे क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। अगर ए वेक्टर को जीरो ले लूं या बी वेक्टर को जीरो ले लूं तो यहीं पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसलिए हम लेके चलेंगे यहाँ से कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज नॉन जीरो और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज आल्सो नॉन जीरो। क्लियर है, क्लियर बच्चों, क्लियर है ना यहाँ तक। उसके बाद अगर हमें इसे प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, जो डॉट प्रोडक्ट का मेन फार्मूला था वो क्या था बच्चों, अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करनी है तो क्या होती थी, कैसे करते थे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर किसके इक्वल होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में कोस थीटा, ऐसे ही होता था बच्चों। क्लियर है, मैंने दोनों साइड क्या ले दिया इसका, मॉडुलस। अगर दोनों साइड मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू, ये पहले से ही पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस करने की जरूरत नहीं है, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और कोस थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, मॉडुलस हो जाएगा। तो क्या आया, मॉडुलस ऑफ कोस थीटा आया। क्लियर इतना। उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया होगा बच्चों कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किस किस के बीच में रहती है, -1 और +1 के बीच में रहती है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। कोस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोस थीटा का यहाँ पे क्या बच्चों, मॉडुलस, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। क्या वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ पे +1 होगी। तो क्या मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कोस थीटा। क्लियर है। और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी बच्चों, 1 होगी, 1 या 1 से छोटी मीन्स लेस देन इक्वल टू 1, यही होगी। क्लियर है।
अब मॉडुलस ऑफ कोस थीटा क्या हो चुका है, लेस देन इक्वल टू 1 हो चुका है। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू, क्योंकि कोस थीटा जो मॉडुलस ऑफ कोस थीटा वो क्या हो चुका है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये अब यहां से इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्या हो चुका है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू, और ये 1 से उस साइड जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। चेक कर लो बेटा, जो मैं इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी क्या वो प्रूव नहीं कर दी है। तो क्या आ चुका हमारे पास है, हैंस प्रूव्ड। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके इक्वल आ चुका है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्लियर बच्चों, क्या क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी करेंगे उसके अंदर इसका यूज करने वाले हैं बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। अभी क्या ये, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो लास्ट टॉपिक है बेटा इस एक्सरसाइज का हमारा वो क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देखते हैं बच्चों ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है। बहुत अच्छी चीजें हैं बेटा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है ये, कोई बोरिंग चैप्टर नहीं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या होती है बच्चों ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे भी बच्चों अगर मैं जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर वो किस पे लेके चलूंगा, नॉन जीरो। तो यहाँ से क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज आल्सो नॉन जीरो और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज आल्सो नॉन जीरो। इस पे काम करने वाले हैं। क्लियर है। क्लियर बच्चों, हम ये प्रूव करेंगे लास्ट में ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसका प्रूफ करने वाले हैं अभी। क्लियर है। तो मैं लेके चला बेटा स्टार्टिंग में क्या, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चला। क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या बच्चों मॉडुलस, और इसका क्या लेके चले हैं, स्क्वायर लेके चले। क्या लेके चले हैं बच्चों, स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो मैंने तुम्हें एक रिजल्ट करवाया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, वो रिजल्ट क्या था, अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल होता था, ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर, ऐसे ही होता था। ये रिजल्ट करवाया था बच्चों मैंने। क्लियर है। ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। तो अगर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मिल जाए तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सेम ऐसे ही भी क्या है, दो वेक्टर्स और दो वेक्टर्स का सम करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा। अगर उसके मॉडुलस का स्क्वायर है तो उसको क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं। इस रिजल्ट से लिखा है बच्चों। क्लियर बेटा। हर स्टेप का रीजन होता है बच्चों मैथ में, बहुत कम ऐसे स्टेप होते हैं कि जिसका हम रीजन ना दे पाए, अदरवाइज हर स्टेप का रीजन जरूर देना है। क्लियर है। रटना नहीं बेटा, अगर रटोगे तो कुछ टाइम के लिए याद रहेगा, अगर समझ के करोगे तो बेटा लॉन्ग टाइम के लिए तुम्हें याद रहेंगी ये चीजें। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर था उसको ऐसे लिख सकते हैं। देन उसके बाद इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ होगी, मीन्स ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो यहाँ पे सेम यही रिजल्ट दोबारा से यूज हो जाएगा। तो ये तो क्या बन गया, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और बच्चों कॉम्यूटेटिव होल्ड होती है किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। तो इस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। हर स्टेप रीजन के साथ लिखना है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर को हम क्या भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर भी कॉम्यूटेटिव होल्ड होती है किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। क्लियर है बच्चों। उसके बाद मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आई थिंक किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसके बाद मैं एक रिजल्ट बता रहा हूं कि x जो अगर कोई भी एक क्वांटिटी है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। जैसे 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या -2 इक्वल होगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 होगा? बिल्कुल, क्योंकि 2 से क्या है ये छोटा, या तो छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सी इक्वलिटी होल्ड कर रही है? लेस देन वाली कर रही है। यहाँ पे कौन सी कर रही है? इक्वल वाली कर रही है। यहाँ पे क्या होगा? या तो x इस मॉडुलस ऑफ x से छोटा होगा या क्या होगा? इक्वल होगा। वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इसमें। अब कैसे देखते हैं, कैसे यूज करने वाला हूं मैं बच्चों यहाँ पे। तो ये कंप्लीट क्वांटिटी है, अब इससे छोटी होगी, ये इसकी तरह क्वांटिटी है। अब मैं मॉडुलस लगाने वाला हूं, पहले से ही ए पे मॉडुलस है तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर और प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये अलग है बच्चों, अलग रखना है इनको, ठीक है? क्लियर बेटा? यहाँ तक लेस देन इक्वल टू आ गया, क्यों? क्योंकि हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर पे क्या लगा दिया? मॉडुलस। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है बच्चों। क्लियर बेटा? क्या यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है। और अभी हम करके आए थे किसमें? कोशी स्क्वाज इनक्वलिटी में। मैंने बताया था कि इसको याद रखो बेटा कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अभी करके आए थे बच्चों ये वाला काम, हम करके आए थे ना ये वाला काम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? अब क्या लिख सकता हूँ बच्चों? लेस देन इक्वल टू, और जो हमारा राइट हैंड साइड चला हुआ, क्या चला हुआ है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर चला हुआ है। तो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको हमने क्या कर दिया बच्चों? स्क्वाज इनक्वलिटी लगा दी, इसके ऊपर लिख सकते हैं। और कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि सर ये राइट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपने डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू कैसे लिखा? तो बेटा एक रिजल्ट होता है, तुम्हें पता भी है। अगर a लेस देन b हो, b लेस देन c हो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दैट इम्प्लाइज a लेस देन c लिख सकते हैं। तो जो वही तो है, a लेस देन b ये हो चुका है, a लेस देन b हो चुका है, क्लियर है? उसके बाद b लेस देन c ये हो चुका है, क्लियर बेटा? तो हमने क्या कर दिया? a लेस देन c कर दिया। क्लियर बच्चों? क्लियर है क्या यहाँ तक? उसके बाद ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और इस कंप्लीट का स्क्वायर। क्या इस स्क्वायर को ओपन करूंगा तब वापस यही चीज तो आएगी। क्लियर बच्चों? उसके बाद जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? जब भी बीच में इनइक्वलिटी हो, मैंने क्या बोला? जब भी बीच में इनइक्वलिटी हो तो हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। बस एक केस में कर सकते हैं, और वो केस क्या है? अगर दोनों साइड क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो ये मॉडुलस है तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी मॉडुलस में और स्क्वायर हो रहा है तो ये भी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ध्यान रखना बच्चों ये बात, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर बीच में इनइक्वालिटी है तो हम स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, लेकिन एक केस में कर सकते हैं। कब? जब दोनों साइड क्या हो? पॉजिटिव क्वांटिटी हो। और यहाँ पे क्या है? दोनों ही साइड क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी थी। तो मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। और चेक कर लो बेटा, मैं यही तो प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था बच्चों? प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। यही क्या हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी है बेटा, मुश्किल नहीं है कुछ भी।
अगर हम प्रॉपर वे से काम करते हुए चलेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमेशा क्या होगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर ही होगा। लेकिन अगर ये इक्वल हुआ तो क्या होगा, स्पेशल केस। हमेशा इनइक्वालिटी यही होगी, लेकिन स्पेशल केस क्या है बच्चों, इसका स्पेशल केस भी लिखवा देते हैं कि यहाँ से स्पेशल केस है क्या, अगर ये दोनों चीजें इक्वल हुई, क्या कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अगर ऐसा हुआ तो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, तो दोनों ही वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे। ध्यान रखना है स्पेशल केस है जब क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर बच्चों, एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा ये सब कुछ। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखो ये कोलिनियर कैसे होने का मतलब कैसे बताया मैंने। जैसे मान लो हमारे पास ये एक ए वेक्टर है, क्या ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, ये क्या एक बी वेक्टर है, मीन्स ये पॉइंट ए, ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट सी मान लो। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। अगर मेरे पास आ जाए क्या कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आ जाए किसके, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, तो मैं यहां से क्या बोल दूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो चुके हैं, कोलिनियर हो चुके हैं। एग्जांपल करते हैं बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा हमें अच्छे से एग्जांपल से। हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक ए पॉइंट दिया गया हमें, ए पॉइंट दिया हमें क्या -2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 5k कैप। उसके बाद एक बी पॉइंट दिया गया i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। एक सी पॉइंट दिया गया 7i कैप और -k कैप। क्लियर है, ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स देने का मतलब क्या बच्चों, एक तरह से हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं वैसे तो, लेकिन पॉइंट्स दे रखे हैं साथ में, और पॉइंट्स ए बी सी हैं, तो इट मीन्स क्या है हमारे पास जो ये वेक्टर्स हैं ये क्या बच्चों, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कैसे हैं, कैसे इस पे काम करने वाले हैं वो देखते हैं बच्चों। कुछ जो 3D में काम करते थे कुछ ऐसे करते थे, जो हमारी एक्सिस होती थी ऐसे ही होती थी ना बच्चों, एक्सिस। क्लियर है, तो हम कैसे काम करने वाले हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे क्या हमारे पास है सी पॉइंट। तो इस ओ पॉइंट से क्या हमारे पास ये क्या है ओ पॉइंट, इस ए का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या होगा, ओ ए होगा। तो ये हमें क्या दे रखा, मान लेते ये ए वाला ये है, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे -2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 5k कैप। क्लियर है, सेम ऐसे ही इस ओ पॉइंट से इस बी को जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। सेम ऐसे ही ओ सी को जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। क्लियर है, सेम ऐसे ही सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है, 7i कैप -k कैप, और इनको हम क्या कर देते हैं बच्चों, ज्वाइन करवा देते हैं। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए बी वैक्टर निकालना है। उसके बाद क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। मीन्स ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर ये निकालना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ए बी वैक्टर निकालेंगे वो बता देता हूं हम कैसे निकालने वाले हैं। देखो बच्चों, जब हमने ए बी वैक्टर निकालना है तो देखो ओ बी एक पोजीशन वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ओ एक पोजीशन वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। क्या ओ ए बी एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, और इस ओ ए बी पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं तो क्या बताया था मैंने कि दो एडजेसेंट साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है। तो दो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होगी, ओ ए और ए बी। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर के इक्वल होगा। क्लियर बच्चों, तो यहां से हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा,
ओ बी वैक्टर माइनस के ओ ए वैक्टर। ऐसे ही हम बी सी वैक्टर निकालेंगे, ऐसे ही हम ए सी वैक्टर भी निकालेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कैसे ट्रायंगल लॉ यूज किया बच्चों वो क्लियर है, आगे क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखना बेटा इसको। क्लियर है? तो देखो ओ बी वैक्टर क्या है, ओ बी वैक्टर ये है, तो लिखा हमने आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप और बीच में माइनस ऑफ माइनस 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 5k कैप। तो कितना है हमारे पास, i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3i कैप। क्लियर है? उसके बाद 2j माइनस के 3 मीन्स के j माइनस के j कैप, 3k माइनस 5k मीन्स माइनस के 2k कैप। ये क्या आ चुका है, ए बी वैक्टर आ चुका है बच्चों, ए बी वैक्टर। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या निकालना है, बी सी वैक्टर। तो देखो बी सी वैक्टर निकालना है तो कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे अब की बार बी सी वैक्टर में, ओ बी सी लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ओ बी सी लिखवा देता हूं बेटा मैं कंप्लीट, क्योंकि ये आगे हमारे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस में यूज होगा। तो ओ बी सी ट्रायंगल लेके चले, इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। ये ओ सी क्या एक पोजिशन वेक्टर है, तो क्या होगा ओ बी प्लस बी सी, ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर किसके इक्वल होगा, ओ सी वैक्टर के इक्वल होगा, ओ सी वैक्टर के इक्वल। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहाँ तक? उसके बाद हमें बी सी वैक्टर निकालना है, तो क्या है हमारे पास बी सी वैक्टर इक्वल टू ओ सी वैक्टर माइनस के ओ बी वैक्टर। ओ सी वैक्टर क्या है, ओ सी वैक्टर है 7i कैप माइनस के कैप माइनस ओ बी वैक्टर, ओ बी वैक्टर क्या है आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। क्लियर है? तो हमारे पास क्या बचा, 7i कैप में से माइनस आई करेंगे तो 6i कैप और माइनस के, पहले j का लिख लेते हैं, माइनस के 2j कैप और यहाँ पे माइनस के और माइनस 3 मीन्स माइनस के 4k कैप। ये कौन सा वेक्टर आ चुका है, बी सी वैक्टर आ चुका है। क्लियर बच्चों? सेम ऐसे जब ए सी वैक्टर निकालेंगे, ए सी वैक्टर निकालेंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ओ ए सी बनेगा। इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी पे जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो क्या आएगा, ओ ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इक्वल टू ओ सी वैक्टर, यही आएगा। ए सी वैक्टर निकालना तो क्या बना, ओ सी वैक्टर माइनस के ओ ए वैक्टर। ओ सी वैक्टर क्या है, चेक करो, ओ सी वैक्टर 7i कैप और माइनस के कैप माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर, ओ ए वैक्टर क्या है माइनस 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 5k कैप। तो कितना बचा हमारे पास, 7 + 2 = 9i कैप। उसके बाद माइनस के 3j कैप और माइनस के और माइनस 5 तो मीन्स माइनस के 6k कैप। क्लियर है? ये कौन सा वेक्टर आ चुका है, ए सी वैक्टर आ चुका है। क्लियर बेटा? अब वेक्टर्स आ चुके हैं तो क्या इनका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या आता है, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो कितना है हमारे पास, ये आया बच्चों √9 और 1 10 10 और 4 14। तो कितना आया, √14 आया। सेम ऐसे बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या आएगा, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16। तो ये कितना बना बच्चों हमारे पास, 36 और 4 40 40 और 16 56 बना। सेम ऐसे ही ए सी वैक्टर का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो कितना बनेगा बच्चों हमारे पास, 9 का स्क्वायर 81 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 बना। क्लियर है बेटा? 81 + 9 = 90, 90 + 36 = 126 बना। कितना बना, 126 बना। अब चेक करो बच्चों, यहां से क्या ए सी वैक्टर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या इक्वल है, चेक करो। ये कितना है 126 और 126 को हम सोल्व आउट करें तो क्या आएगा बच्चों, ए सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड को सोल्व किया तो क्या है बच्चों हमारे पास, ये आया 3√14 आया। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √14 है
और BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड को जब सोल्व करेंगे √56 को, तो ये आएगा 2√14। तो देखो बेटा चेक कर लो, ये 3√14 और इनको भी जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3√14। इट मीन्स किन्हीं भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम थर्ड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ चुका है। तो बेटा ये A, B और C तीनों ही वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। कैसे हैं बच्चों, ये तीनों ही वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और यही तो हमने प्रूव करना था बच्चों। क्लियर है बेटा? तो कमेंट करके बेटा जरूर बताना है क्या तुम्हें एक कोलिनियर निकालना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव किया, या फिर जो स्क्वाज इनइक्वालिटी थी हमारे पास वो तुम्हें क्लियर है या नहीं, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन कैसे निकालते हैं। जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन निकाला, ऐसे हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। या फिर हमें कोलिनियर्स दिखाने हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर उनको कोलिनियर दिखाना है तो सेम इसी मेथड से हम दिखा सकते हैं। क्लियर बच्चों? बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, कमेंट जरूर करनी है सभी बच्चों ने कि टॉपिक तुम्हें क्लियर है या नहीं। अगर बेटा ये लेक्चर और इससे पहले वाला जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था, अगर ये दोनों लेक्चर्स तुमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए ना, तो एक्सरसाइज में बेटा मैं खुद बोलता हूं तुम्हें एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है? तुम खुद कमेंट करने वाले हो कि सर हमें एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इंट्रोडक्शंस हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर बेटा? और बेटा जो बच्चा मेरे चैनल पे न्यू है वो बच्चा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे। बाय बाय स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज करते हैं।